शिवोहम, शिवोहम। देखो, जो योग सूत्र है ना, ये कई जीव मानता है। ऐसा नहीं, ये अद्वैत का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा। योग सूत्र के अनुसार अलग अलग जीव अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजर करके अपने स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं और आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सब अलग, ठीक है ना। अद्वैत नहीं है। योग में अद्वैत नहीं है, याद रखना। योग अद्वैत की भाषा नहीं बोलता। योग में द्वैत है, ठीक है ना। लेकिन द्वैत भी आपको उठाता है। ऐसा नहीं कि द्वैत से कुछ नहीं होता। द्वैत का सही उपयोग किया जाए तो दो ही चीजें हैं, मैं और दुनिया, अहम और इदम, ठीक है। ये द्वैत है। लेकिन अहम इदम में केवल एक अहम रहता है माया के पार। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष ख्याति गुरु कृष्णम कहा ना, तो यहाँ पर पुरुष तत्व तक पहुंचने की बात की गई है। क्योंकि हम थोड़ा अद्वैत के सिद्धांत को समझाने के लिए, हमारे तांत्रिक जो मास्टर्स थे, उन्होंने प्रकृति को छोड़ करके फिर एक और कंचुक बनाया, माया। क्योंकि पुरुष तत्व तक पहुंचने के बाद भी ऐसा मालूम पड़ा कि नहीं, अभी मुक्ति पूरी लगी नहीं, अभी पूरी मुक्ति हुई नहीं। अभी तो मैं मुक्त हुआ, अभी संसार तो अभी अलग अलग लोग हैं, ये सब फंसे पड़े हैं। इसका मतलब एकदम में तो बहुत कुछ अभी है जो अभी अनरिजॉल्व है। तो ये रिजॉल्व कैसे होगा? तो बोले इसके बाद फिर रेजोल्यूशन उसका एक एक करके होता है। नियति, काल, है ना, कला, विद्या, राग, ऐसा, ठीक है ना। कला भी नाम तत्व, हाँ, अंत में आएगा कला, ठीक है। कला, राग, विद्या, काल और नियति, है ना। तो कला, राग, विद्या, नियति और काल और नियति, ठीक है। इसका धीरे धीरे भेद होगा। इसके भी पार जाएंगे। अब हम स्थूल तत्वों को छोड़ करके सूक्ष्म तत्वों को भी छोड़ करके पर सूक्ष्म तत्वों पर जाएंगे, है ना। अब हम हमारे विषय क्या बन जाएंगे? पुरुष जैसे स्थिति को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थिर होकर के, अब चूंकि चित शक्ति आपकी स्वयं की होती है, इसलिए ऐसा नहीं, आपको किसी करण की आवश्यकता नहीं होती। आपको किसी भी वस्तु का चिंतन करने में करण की आवश्यकता नहीं होती। कम से कम जहां पर क्या है, जहां पर मल्टीप्लिसिटी है, वहीं तक बुद्धि का रोल है। उसके बाद बुद्धि का रोल नहीं रहता। ये तो मेरे ही बंधन है, मुझ में ही है, और मैं मेरे ही द्वारा या तो कल्पित है या मुझ पर आरोपित है, जो भी है। तो ये मुझे ही अपने चित्त शक्ति का ही विस्तार करते करते उससे मैं उससे निवृत्त हो जाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा होता है। तो अद्वैत नहीं है, ठीक है ना। तो योगियों में अहंकार होता है। योगियों में अहंकार होता है। कोई बड़ा योगी, छोटा योगी, महायोगी, परम योगी, है ना, ऐसा। योगियों का अहंकार इसलिए होता है क्योंकि वो इंडिविजुअल होते हैं। जो हम छोड़ सकते हैं, जिसको छोड़ा जा सकता, ठीक है। सबको छोड़ा जा सकता है, सब छोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या नहीं छोड़ा जा सकता पता है? अपना स्वभाव, वो है आनंद, ठीक है ना। वो नहीं छोड़ा जा सकेगा। अब आनंद, आनंद यानी कि अब ये नहीं छूटने वाला। आनंद नहीं छूट,
क्योंकि सत चित आनंद हमारा स्वभाव ही है। सत हम स्वरूप है हमारा, चित हमारी शक्ति है, और आनंद हमारा स्वभाव है। ठीक। अच्छा, स्वभाव छूटता नहीं। जैसे अग्नि का जलाना छूटता नहीं, अग्नि अग्नि का दाहकता, अग्नि की दाहकता अग्नि में रहेगी। हाँ, आकाश में जो गतिशीलता है, या आकाश में जो अ, जिसे कहते हैं अवकाश है, अवकाशात आकाश, आकाश का स्वभाव है अवकाश, उसमें ऐसे ही आपका स्वभाव है आनंद। आनंद छूटता नहीं। अच्छा जी। तो देखो, इसीलिए जो हमारा अवतार है, जैसे हमने विष्णु का अवतार कहा, और तुमको पता है पाणिनि को शेषावतार बोला जाता है। ठीक है, शेषनाग का अवतार। अच्छा, ये शेषनाग कौन होते हैं? देखो, शेष का मतलब हुआ, अब इसके आगे तुम छोड़ नहीं सकते, ये शेष रहना है। समझ में आई मतलब? और वो शेष का मतलब है बचा हुआ, और वो है आनंद। ऐसी देखो, इसीलिए भगवान विष्णु को जो निरूपित किया गया, उनको शेष के काउच में, आनंद के काउच में लेटा हुआ दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा है। समझ में ही बात, ये है शेष का मतलब। शेष नाग का मतलब क्या? बचा, बचा। और वो नाग है, सर्प है, वो चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। चारों तरफ से भी घेर के रखा है, सर के ऊपर भी, मतलब हर तरफ से आच्छादित है, ऐसे समझ। तो जो चीज आपको आच्छादित करके रखने वाली है, उसी को शेष है, वही शेष है। अब वो शेष है, इसलिए उसी को कहा कि ये है शेष नाग। ये समझ की शेष है, शेष के ऊपर अब आप आराम करो, आनंद में रहो। आनंद ही है, वहां आनंद ही है, विश्रांति ही है, उसी विश्रांति को शेष कहा था। ठीक है, स्पष्ट हुआ? तो इसलिए शेष, शेष किसको समझ, अब समझ गए ना, जहां भी शेष है। इसी तरह से ये शेष को बोलते हैं कि ये गले में जो इनके भगवान शिव के हैं, वो भी शेषनाग है, ऐसा भी कहते हैं, पता है? उसको भी शेषनाग कहते हैं। तो वो भी शेष, हर जगह जो नहीं छोड़ा जा सकता वो शेष रहेगा ही। शेष हमेशा आपके पास, मतलब इतना बचा ही रहेगा, इसलिए उसको शेष कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात। अब आगे चलते हैं। इसी में, इसीलिए इस सूत्र में भी इसी तरह से कहा गया है, संस्कार शेषु अन्य। ठीक है, देयर इज अनदर समाधि which is attained by constant practice of cessation of all mental activity, in which the chitta retains only unmanifested unmanifested impressions, शेष। ठीक है, शेष, अनमैनिफेस्टेड इम्प्रेशंस। अब देखो, शेष में तो बहुत कुछ शेष रहता है, ऐसा नहीं है कि हम ये मानेंगे कि आनंद ही शेष रहता। आनंद शक्ति से ही तो सब कुछ निकलता है बाद में। देखो, हमारी भी थ्योरी क्या कहती है? हमारी थ्योरी कहती है कि आनंद का मतलब अनंत स्वातंत्र, आनंद का मतलब अनंत पॉसिबिलिटी, आनंद में सब कुछ शेष रहता है ना? तो यही तो मतलब है, आनंद में सब कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन सब चीजें अब अनमैनिफेस्ट है। इस आनंद की स्थिति में स्वातंत्र है, और ये सब स्वातंत्र हमारे पास है, बीज रूप में उपलब्ध है, तो जब चाहो तब फैला दो, है ना? इसीलिए उस शेष को नाग के रूप में दिखाया, जैसे नाग का फन जैसे सिकुड़ा रहता है, लेकिन फैल भी जाता है, ऐसा एक्सपांड कर सकता है, इसलिए से दिखाते हैं उसको। 1000 फन का नाग है, 1000 फन के नाग ने सारा से सारे फन सिकोड़े हुए हों और एकाएक सब फैला दे। तो यही आनंद का विस्तार ही सृष्टि होती है ना? स्पष्ट है, आनंद का विस्तार ही सृष्टि होती है।
तो जो शेष बचता है उसी से, जो शेष है उसी से फिर जगत फिर से निर्माण होगा। और फिर जगत निर्माण होने की सामग्री कहीं तो होगी। वो सामग्री कहाँ होती है? वही सामग्री आनंद बोली जाती है। समझ में आई बात? इसीलिए तो कहते हैं द मटेरियल फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज आनंद। आनंद इज द मटेरियल थ्रू विच दिस वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड, एंड देयरफॉर सारी सामग्री तो आनंद ही है ना। ये आनंद में ही तो सामग्री होगी, नहीं तो कहाँ होगी? बताओ, सामग्री कहाँ से लाओगे? आनंद में है सब। ठीक है, तो इस समाधि को क्या बोलते हैं? असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। दिस इज द परफेक्ट सुपर कॉन्शियस असंप्रज्ञात समाधि, द स्टेट विच गिव्स अस फ्रीडम। फ्रीडम, देखो फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? अगेन फिर से आ जाओ, फ्रीडम माने आनंद। देखो, इसको ऐसे कह सकते हो ना, द स्टेट विच गिव्स अस फ्रीडम। गिव्स अस फ्रीडम नहीं, द ओनली फ्रीडम रिमेन्स विद अस। यही तो हुआ। कुछ मिला थोड़ा ना, हमको मिला नहीं है कुछ, वो हमारे पास ही था। अब रियलाइज हुआ कि फ्रीडम है। ठीक है ना? इसको कहते हैं, समझ में आई बात? अब दूसरी बात करो। वो कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेट डज नॉट गिव अस फ्रीडम, मतलब जो संप्रज्ञात समाधि है वो फ्रीडम नहीं देती हमको। सतर सवितर्क, सविचार, सानंद, सास्मिता, ये नहीं देती, और सोल को लिबरेट नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक कि उसमें सानंद भी है। देखो, उसमें भी सानंद है, लेकिन उसमें आनंद विषय है, अस्मिता भी विषय है। समझ में आई बात? मैंने कहा ना, लिमिटेडनेस अपनी अपनी होने की, अपने होनेपन पर ध्यान देना, ये भी अपना होनापन अपने से अलग मालूम पड़ता है। अपना होना खुद हूँ, हाँ हो भी सकता हूँ, लेकिन अगर ध्यान, अगर हमारा अपने होने के, क्योंकि होना मतलब कुछ ना कुछ उसका अनुभव है ना, अनुभव है। तो अनुभव पर ध्यान दिया गया, अनुभव कर्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर क्या है? अनुभव कर्ता पर ध्यान दिया जाता है। और संप्रज्ञात समाधि में अनुभव कर्ता पर ध्यान है। तो a man may attain to all powers and yet fall again. There is no safeguard until the soul goes beyond nature यानी प्रकृति and beyond conscious concentration। देखो यहाँ पर अब ये पतंजलि महाराज ने बता दिया फाइनली। विवेकानंद जी की ये कमेंट्री है जिसको पढ़ रहे हैं हम लोग का सर। तो बियॉन्ड कॉन्शियस कंसंट्रेशन विवेकानंद जी कह रहे हैं यहाँ पे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बियॉन्ड कॉन्शियस कंसंट्रेशन। अब कॉन्शियस कंसंट्रेशन के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, यानी अब देखो, इसको कहा जाएगा कि हम इसको अब अवेयरनेस कहेंगे। यहाँ पर अवेयरनेस हो गई। अब किस डोमेन में आ गए हैं? धारणा से निकल करके, ध्यान पे निकल के, समाधि से निकल के अब आ गए पूर्ण जागृति में। उत्तिष्ठ, तो उठने के बाद, ध्यान वान लगाने के बाद जब उस स्थिति को प्राप्त कर लिया तो अब क्या आ गए? जाग, अब अवेयर हो गए। ठीक है, तो कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन ऑल्दो इट्स मेथड सीम्स वेरी इजी। its method is to hold the mind as the object, and whenever through whenever a thought comes, to strike it down, allowing no thought to come into the mind, thus making it entire vacuum। बस बात खत्म हो। क्या कह रहे हैं? इसका जो मेथड है बहुत शांत, बहुत बहुत शांति वाला है। कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? दिमाग को ही विषय बना लेना है इसका, अपने ध्यान का, और कोई भी विचार आने ही नहीं देना है। आए तो फिर स्ट्राइक डाउन कर देना, आए तो फिर स्ट्राइक डाउन कर देना, ऐसे करते रहना है। माइंड को इंटायरली वैक्यूम बना देना। When we can really do this in that moment, we shall attain liberation।
ठीक है, when persons without training and preparation try to make their minds vacant, they are likely to succeed only in covering themselves with tamas. क्या होता है, जब हम इस तरह की स्थिति में जाएंगे ना, तो हम तमस बढ़ता चला जाएगा, ट्रेनिंग नहीं होगी हमारी, हमारे को मेथड नहीं मालूम होगा, नाड़ी शुद्धि नहीं, वाक शुद्धि नहीं, इंद्रिय शुद्धि नहीं, तत्व शुद्धि नहीं, अनुशासन नहीं, प्राणायाम नहीं, ना प्राण पर नियंत्रण नहीं, तो तमस आ जाएगा, तो सो जाओगे। आखिरकार सोने भी तो ऐसा ही हो, सोने का भी तो विधान यही है कि कोई भी विचार आता है फिर चला गया, खत्म हो गया विचार, सो गए। ऐसे तो सब तमस घेर लेता है, विचारों की श्रृंखला कम होने लगती है तो तमस घेरना शुरू कर देता है, फिर हमारा मामला खत्म, हम सो गए। अब यही समस्या है कि सोना नहीं है, बस इतना ही करना है, करना वही प्रक्रिया है लेकिन सोना नहीं है, तो इसीलिए अब ये सोना है मतलब बैठे बैठे स्पाइन इरेक्ट, स्पाइन इरेक्ट, अब सो, जितना सो सकते हो सो। तो तमस क्या है? मटेरियल ऑफ इग्नोरेंस विच मेक्स द माइंड डल एंड स्टूपिड एंड लीड्स देम टू थिंक दैट दे आर मेकिंग अ वैक्यूम ऑफ द माइंड। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमको क्या लगता है कि हमारा मन अब तो शांत हो गया, ये भी तो एक विचार ही है, देखो। ऐसा है, आया ना विचार, जैसे लोग हमारा मन अब शांत है, हाँ अब तो कुछ नहीं आ रहा, अरे तो ये तो आ ही रहा है ना कि मन में कुछ नहीं आ रहा है, ये भी तो एक विचार ही है। तो ये इस तरह से थिंकिंग उनकी गलत हो जाती है, ये कहते हैं। To be able to really do that is a manifestation of the greatest strength of the highest control. When this state asampragyat superconscious is reached, the samadhi becomes seedless, nirbij samadhi. What is meant by that? In that sort of concentration where there is consciousness, where the mind has succeeded only in quelling the waves in the chitta and holding them down. They are still there in the form of tendencies, and these tendencies or seeds will become waves again when the time comes. But when you have destroyed all these tendencies, almost destroyed the mind, and then it becomes seedless, there are no more seeds in the mind out of which to manufacture again and again this plant of life, this ceaseless round of birth and death. इसका मतलब है संस्कार शेषो, यहाँ पे संस्कार भी नहीं बचाना। इन्होंने क्या कहा है कि यदि ऐसी स्थिति में तुम पहुंचोगे जब तुम्हारा तो जागृत रहोगे और मन को ही अपने अपने जागृति का विषय बनाओगे, अपनी अवेयरनेस का विषय बनाओगे, अपनी धारणा का विषय बनाओगे, और मन में विचार आने नहीं दोगे। अब देखो, मन और विचार में बहुत अंतर है। पूछो कि तुम्हारा मन कहाँ है तो तुम नहीं बता सकते, लेकिन तुम्हारा विचार कहाँ कहाँ का आ रहा है ये जरूर बता सकते। मन के बारे में नहीं जानते हम विचार जानते हैं। हम कहते हैं कि हमें हमारा मन पहुंच गया चंद्रमा पर। मन चंद्रमा पे कहाँ पहुंच गया? इस चाहिए मन का विस्तार जितना था उसमें चंद्रमा नामक एक वस्तु है, वहां तक आपका विचार पहुंचा, उस विचार को आपने उस वस्तु को विचार से जान लिया, उसके बारे में विचार कर लिया। तो चंद्रमा तक मन गया कि नहीं गया हम कैसे कहें? पहली बात है वहां तक कि नहीं है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मन ही हो, चंद्रमा हो ही ना, मन ही मन हो और उसमें चंद्रमा नामक एक विचार हो, है ना, सूर्य नामक एक विचार हो, जैसा कि हमारा दर्शन मानता है कि ये सब चीजें तो हमने क्रिएट की हैं, अपने विचारों से ही की हुई है ना। तो जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि सब विचारों को हटा देते हैं और मन को ही लेके बैठे रहते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि पहले दिन ही निर्बीज हो जाता है। फिर क्या है, हमारी ही अवेयरनेस में, हमारी ही प्रेजेंस में, हमारी चैतन्य के प्रेजेंस में, हमारे माइंड में पड़े हुए संस्कार धीरे 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 डिस्ट्रॉय होते हैं। उसके डिस्ट्रॉय होने का और कोई तरीका नहीं है। उसके डिस्ट्रॉय होने का तरीका है बस शांति से बैठे रहना, वो काम अपना करेगा। जैसे कीड़े मारने के लिए, है ना, किसी सरफेस पर सूर्य की रोशनी में उसको रख देना, धीरे 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 सूर्य की रोशनी पड़ती रहेगी, कीड़े मरते रहेंगे, थोड़े समय बाद, घंटे 2 घंटे, एक दिन में नहीं हुआ तो दूसरे दिन भी रख गया, तीसरे दिन भी रख गया,
6 महीने रखा तो सूर्य की रोशनी से सारे कीड़े मर गए। ठीक, कोई बीज नहीं बचा, अब जीवन नहीं पलेगा उसमें। ठीक, यही बात समझ में आई ना। इस प्रकार से हमारे ही प्रकाश में हमारे मन में छुपे हुए संस्कार धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं और हमारा मन सीडलेस हो जाता है। चित्त कैसा हो जाता है? सीडलेस, निर्बीज। अब निर्बीज जब तक नहीं होता तब तक योगी बार बार आता है, याद रखना। तब तक उसका जन्म होगा, फिर आएगा, फिर साधना करना पड़ेगा, फिर उसको और बीजों पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे बीज बचे, तो ये बीज धीरे धीरे समाप्त होते। इसलिए कोई भी योगी पहले ही दिन या कोई भी साधक पहले ही अद्वैत का अनुभव नहीं कर लेता। ये बात याद रखनी चाहिए। हमारी ग्रेजुएट प्रोग्रेशन ही होती है। ये तो परमेश्वर की इच्छा हो जाए तो भले वैसा हो जाए कि भाई बस प्रकट हो गए और एकदम से सब समाप्ति हो गई और शिवो हम ख्याति हो गई, पति प्रमाता बन गए और हम ईश्वर और शुद्ध विद्या आदि सदाशिव आदि को जान लिया और हम पहुंच गए वहां। ऐसा नहीं होता, ग्रेजुअल होता है। जैसे पहुंचना सीख गए, हमको पता है कि इस चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर सूर्य प्रखर मिलता है, हमको पहुंचना आ गया। जंगल में है, जंगल में नहीं मिलता, उस पहाड़ की चोटी पर मिलता है, हमको पता आ गया कैसे पहुंचते हैं। तो जितनी बार पहुंचेंगे, बार बार पहुंचेंगे, वहां रहेंगे, टिकेंगे, फिर खाना खाने आएंगे अंदर अंदर जंगल में। अपने जीवन चलाने आएंगे अंदर, तो जितना समय वहां बिताएंगे उतनी देर तक हमारे बीज जो है समाप्त रहेंगे। अच्छा, जब खाना खाने आएंगे जंगल में, तो यहाँ नजर इधर उधर मारेंगे, कोई अच्छा दिख जाएगा, कोई बुरा दिख जाएगा, किसी को लाना चाहेंगे, किसी को कहेंगे अब इधर आ जाओ, तुम इधर रुको, ना तुम बैठो हमारे साथ बात करो, तुम हमारे साथ कॉफी पियो, चाय पियो, और अपनी अपनी सुनाओ, हम अपनी सुनाएंगे। तो फिर तो राग हो गया ना। इसलिए वैराग्य भी रहेगा। उधर जाएंगे, हवा लेंगे सूर्य की रोशनी में, यानी अपनी ही चैतन्य के प्रकाश को अपने मन के अंदर डालेंगे और बिना विचारों के स्थिति में ऐसा करेंगे। और फिर जब जब विचारों के जोन में आएंगे तो वितृष्णा यानी वैराग्य से काम करेंगे, फिर विचारों में रुचि नहीं लेंगे, जिससे कि और बीज ना बने। बीज का मतलब इच्छा, याद रखो, बीज और कुछ नहीं। बीज का मतलब इच्छा, बीज का मतलब अनफुलफिल्ड एजेंडा, बीज का मतलब मन में कुलबुलाहट, बीज का मतलब मन में उद्विग्नता, बीज का मतलब मन में किसी भी प्रकार का संशय। संशय का भी निवारण नहीं होता तब तक संशय नामक बीज पड़ा रहेगा, ग्लानि नामक, जब तक उसकी निवृत्ति नहीं होती। अपमान है, क्रोध है, उसका जब तक आप निपटारा न कर दोगे, क्रोध हुआ है किसी पर, उसको बदला लेने की भावना है, अब वो पड़ा हुआ बीज तो चलता रहता है। इसी तरह से जीवन चक्र चलता है। तो बर्थ और डेथ की साइकिल से तभी निकलता है व्यक्ति जब वह निर्बीज हो जाए, निर्बीज हो जाए। पर निर्बीज होना एक दिन की बात नहीं, इसलिए धीरे 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 होता है। ये बीज से मुक्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थिर हो गए, तब। अभी अपना स्वरूप भी स्थिर होना जरूरी है। ये नहीं है कि हम स्वरूप के बारे में समझ लें, प्रवचन में सुन लें और चलते पुस्तकों में पढ़ते रहें, हाँ हाँ ये चैतन्य स्वरूप है, ऐसा होता वैसा होता, ये सब करें, और फिर भी कोई साधना ना हो और हम सोचे कि हम मुक्त कर। कहते हैं कि when there are no more seeds in the mind out of which to manufacture again and again this plant of life, this ceaseless round of birth and death. You may ask, what state would be that in which we should have no knowledge? What we call knowledge is a lower state than the one beyond knowledge. ठीक है? You must always bear in mind that the extremes look very much the same. The low vibrations of light is darkness, and the high vibration of light is also darkness. But one is real darkness and the other is really intense light. Yet they appear the same. ये स्वामी विवेकानंद ने अपनी विज्ञान लगा के बताया। ठीक है ना? क्यों, कहाँ की लाइट दिखाई पड़ती है? ना हमें इंफ्रारेड दिखाई पड़े और ना हमें एक्सरे गामा रे दिखाई पड़े, हमें तो बीचे में दिखाई पड़ता है ना। लेकिन एक जगह पर लाइट नहीं है, देयर इज नो लाइट, एंड देयर इज अनदर एक्सट्रीम वेयर देयर इज ओनली लाइट।
light and the most intense, most vibrant light. But that light is also not visible. So two extremes might look similar, yet they are not the same. One is absence of it and one is extreme of it. ठीक है ना, तो दोनों स्थिति में ऐसे ही होता है. सो इग्नोरेंस इज द लोएस्ट स्टेट, नॉलेज इज द मिडिल स्टेट, एंड बियॉन्ड नॉलेज इज a still higher state. Knowledge itself is a manufactured something. A combination is not reality. What will be the result of constant practice of this higher concentration? All old tendencies of restlessness and dullness will be destroyed, as well as the tendencies and goodness too. दोनों चली जाएंगे. It is the same as with the metal that are used with the gold to take off the dirt and alloy. When the ore is smelted down, the dross is burnt along the alloy. So this constant controlling power will stop the previous bad tendencies, and eventually the good ones also will stop. Those good and evil tendencies will suppress each other, and there will remain the soul in all its glorious splendor, untrammeled by either good or bad, and the soul is omnipresent, omnipotent, and omniscient. By giving up all powers, it has become omnipotent. ठीक है. By giving up all life, it has become immortal. Beyond mortality, it has gone. It has become life itself. When the soul will know it is neither had birth nor death, neither want of heaven nor of earth, it will know that it neither came nor went. It was nature which was moving, and the movement was reflected upon the soul. The form of the light is moving. It is reflected and cast by the camera upon the wall, and the wall foolishly thinks it is moving. So, with all of us, it is Chitta constantly moving, manipulating into various forms, and we think that we are these various forms. All these delusions will vanish when that free soul will command, not pray or beg, but command. Then whatever it desires will be immediately fulfilled. Whatever it wants, it will be able to do. According to the Sankhya philosophy, there is no God. It says that there can not be any God of the universe, because if there were, he must be a soul, and the soul must be one of two things, either bound or free. How can the soul that is bound by nature or controlled by nature create? It is itself a slave. On the other hand, what business has the soul that is free to create and manipulate all things? It has no desire, so cannot have any need to create. Secondly, it says the theory of God is an unnecessary one. Nature explains all. समझ में आया? सांख्य फिलॉसफी कहती है कि भगवान को मानना बेकार है. कौन भगवान? वो भगवान जो शक्ति पे डिपेंडेंट होता है क्रिएशन करने के लिए, तो गुलाम हुआ. है ना? अगर समझो ना, यही तो हुआ ना. अगर उसमें भी देखे तो फिलॉसफी तो ठीक कहती है, तर्क के हिसाब से तो बात सही है. जो शक्ति के माध्यम से ही क्रिएट करेगा, खुद चैतन्य स्वरूप है, केवल सत रूप में उपलब्ध रहता है, तो अगर ऐसा कोई गॉड है भी तो वो बाउंड है. क्यों? क्योंकि क्रिएट करने के लिए उसकी आवश्यकता है, प्रकृति के साथ काम करता है. तो बोले प्रकृति के बिना तो क्रिएट ही नहीं करता. तो समस्या यहाँ पर यह है कि ये गॉड नहीं मानते, वो भी गॉड को मानते हैं. ये नहीं मानते कि गॉड क्रिएट करता, बस इतना समझे मेरी बात. ये नहीं कहते कि गॉड क्रिएट करता है. गॉड को क्रिएट करने की जरूरत कहाँ है? प्रकृति को करने तो ये काम, वो काम प्रकृति का है, वो करती रहेगी और अनंत काल से कर रही. अनादि जैसे गॉड है, अनादि जैसे प्रकृति है. गॉड और प्रकृति का काम अलग अलग. गॉड का कोई काम ही नहीं है, प्योर एग्जिस्टेंस, डिजायरलेस है. ठीक है, केवल कॉग्निजेंट है, नोअर है, नोन नहीं हो सकता गॉड. ठीक. और प्रकृति का काम है गॉड के नामक पर्दे पर चित्रों को डालते रहना. जब तक जहां जहां जिस जिस जगह स्थान पर अगर ये गॉड को ये फीलिंग होती रहेगी कि मैं क्रिएट कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, तब तक ही वो फंसा रहेगा.
तो इसलिए प्रकृति से पार जाना, यहाँ योग का सिद्धांत क्या है, प्रकृति के पार जाना, प्रकृति के पार जाना, ठीक है ना, प्रकृति से पार होने को ही उनका, उनके लिए पूर्णता है। और यही तो मैं बोलता हूँ कि योग के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति मुक्त होता है वो इंडिविजुअलिटी के हिसाब से मुक्त होता है। कि एक योगी ने अपने आप को रियलाइज किया, उसने कहा मैंने अपनी आत्मन को जान लिया, मेरी आत्मा हर जगह प्रेजेंट है, हर चीज जानती है, अनंत है। अच्छा, दूसरे योगी ने भी जान लिया, उसने भी अपनी आत्मा को जान लिया। अब ये बताओ क्या यहाँ दो आत्माएं हैं? क्योंकि उसकी भी यही है, इसकी भी वही है। तो दो अनंत मिल करके कैसे काम करेंगे? या तो इसकी आत्मा उसमें घुसी हुई है, इसकी वाली इसमें भी घुसी हुई है, ऐसा, या फिर दोनों ने एक ही को जाना। तो इसलिए इसको चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनकी लिमिटेड जो थ्योरी है उसमें कोई कमी नहीं कहनी चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो एलिवेट्स अवर कॉन्शियसनेस एंड टेक्स अस बियॉन्ड नेचर, बियॉन्ड प्रकृति, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल। आप समझो, प्रकृति का मतलब है सत रज तम। देखो ये क्या कह रहे थे कि गुड और बैड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाद में क्या बचेगा, केवल आत्मा बचेगी, है ना। यानी तमस से निकल जाना है ना। रजस में रहते हैं, तमस और सत्व की लड़ाई है बेसिकली। रजस तो बीच की स्थिति होती है, तमस और सत्व की ही लड़ाई चलती है। इस लड़ाई की बीच की स्थिति को रजस कहते हैं। इग्नोरेंस और नॉलेज, प्योर नॉलेज, प्योर इग्नोरेंस प्योर नॉलेज के बीच की लड़ाई है, जिसको इस बीच का संसार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रजस है, ये रजस गुण है, ये तो बीच की लड़ाई है, हो रही है। अब रजस पर ध्यान देना बंद कर दे, क्योंकि हम रजस में लड़ाई केवल नहीं होती, रजस में लड़ाई होने से हमारे अंदर और बीज पैदा होते रहते, ठीक है ना, होती है ना। ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ वैसा। ये लड़ाई छोड़ना है। तो जब ये लड़ाई छूट जाती है तो केवल दो गुणों की लड़ाई है, सत्व और तम। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। रजस से हमने ध्यान ही छोड़ दिया। रजस तो तभी होगा जब हम उस पर अपना रुचि डालते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। संसार किसको एग्जिस्ट करता है? संसार एग्जिस्ट करता है जीते जागते आदमी को, कोमा में पड़े आदमी को नहीं होता। संसार में ही रहता है वो भी, वो रहता है ना, कोमा में पड़ा है, उसको कोई संसार नहीं है, है ना। उसके अंदर कोई राजसिक भाव नहीं है, उसको कोई एम्बिशन नहीं है, उसका जीवन चल रहा है, जीवन है, लेकिन कोई उसके जीवन में ना तो वो पाप कर्म कर रहा है, ना पुण्य कर्म कर रहा है, ना उसको इच्छा बची है, ना कोई इच्छा का ज्ञान है। आप समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति जागृत में होता है, जो इस तरह की अवस्था में होता है, वही अपने जीवन में नए नए विकल्प पैदा करके नए नए बीज पैदा करता है, नई नई इच्छाओं के बीज बनाता रहता है। और यदि उसने बीज बनाना बंद कर दिया तो भाई जो बना चुका है, जो स्टॉक में लेके आया था और जो अभी बना रखा है, उसका तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कब होगा? बोले तब होगा, ये बीज बने रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आए थे, क्या करते थे, तुम अंगुली माल थे कि वाल्मीकि थे कि मर्डर करते थे कि बलात्कारी थे कि तुम क्या थे, उससे फर्क नहीं पड़ा। तुमने अब रुचि लेना छोड़ दिया। जैसे ही रुचि लेना छोड़ दिया, वैराग्य कर लिया, वैराग्य करते ही अब आपने अपने आप को स्वरूप में लगाना शुरू किया। ये लड़ाई अपने आप होकर के धीरे धीरे सत, और जब आपने रुचि लेना छोड़ दिया तो ये बीज रूप में पहुंच जाएंगे। क्यों? हम ही तो इच्छाओं पर काम करके उनको बीज से पौधा, पौधा से पेड़ बनाते हैं ना। अगर हम छोड़ दे तो बीज रूप में पड़ा रहेगा, तो ये कि नहीं, है कि नहीं। जो हमारा ये रजस का फील्ड है, जो बीच में हमारे बीज है, जब हम इस पे काम नहीं करेंगे, इन पर वैराग्य की दृष्टि डाल देंगे, तो ये बीज जैसे है वैसे पड़े रहे। अब बचे दो, सत्व और तम, ठीक। ये भी प्रकृति के ही डोमेन में, पर अब हमने ध्यान इस पे, इनकी लड़ाई पर लगा करके अपने को संसार में फंसाना नहीं है। अपने को स्वरूप में स्थित, तदादृष्टो स्वरूप अवस्थानम, यानी चित्त की वृत्तियों को, वृत्तियों का मतलब मालूम है, कुछ नहीं होता। वृत्तियों का मतलब होता है हमारी इच्छाओं का होना। अच्छा बताओ, सोने की जरूरत किसको पड़ती है पता है? सोने की जरूरत उसी को पड़ती है जिसने मेहनत की हो दिमाग की। इसलिए योगी नहीं सोता। योगी, इसका ये पाथ डिफरेंट पाथ है, ये तो मैं बता रहा हूँ। योगी सोता नहीं। क्यों नहीं सोता? क्योंकि वो उसको वो अपनी ऊर्जा ही नहीं लगाता कहीं। यानी समझ में आया ना, उसका एज एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे ब्रेन कहते हैं,
एज इंस्ट्रूमेंट जो मस्तिष्क करते हैं, उसकी ऊर्जा वो लगाते ही नहीं कहीं, तो चैतन्य ही रहता है। जब लगाएगा ही नहीं तो सोओगे कैसे? अच्छा तुम बताओ, जिस दिन तुम मेहनत नहीं करते नींद आती है? बोलो। शारीरिक श्रम ना करो, मानसिक श्रम ना करो, तो क्या नींद आती है? नहीं आती। और जिस दिन मानसिक श्रम करो, शारीरिक श्रम करो, उस दिन नींद आती है। तो जो अल्टीमेट रेस्ट जिसने अचीव कर लिया होगा वो क्यों सोएगा? सोएगा ही नहीं। या सोएगा भी तो बहुत कम सोएगा, अल्प निद्रा होगी, थोड़ी देर के लिए ही तमस आएगा, बस बाकी नहीं आएगा। तो आपने देखा नहीं योगियों को? देखो 4 टाइम तो उनका नाड़ी शोधन ही चलता, हिसाब लगा। 4 टाइम तो नाड़ी शोधन, रात के 12 बजे, सुबह 6 बजे, फिर दिन के 12 बजे, तो शाम को 6 बजे। 4 बार का नाड़ी शोधन हो रहा, सारे अभ्यास हो रहे हैं। सोना कितने बजे हो रहा है? बोले लेट गए, विश्राम कर रहे हैं, लेकिन विश्राम भी कैसे कर रहे हैं? जागृति। अब बोले कुछ करना नहीं है तो कुछ तो करें, तो इसलिए कुछ करते हैं, कुछ भजन करते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, अपने तरीके से कुछ करना चाहते हो कर, नहीं तो कुछ भी नहीं करते। योगी को तो नहीं कहा गया कि कुछ भजन करो, कीर्तन करो, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, जप करो, कुछ नहीं है। योग के सिद्धांत में कुछ नहीं। मेरी बात समझ में? योगी के को नहीं कहा जाता कि तुम भजन करो, लेकिन फिर भी योगी लोग कहते भाई कुछ तो करना है। तो बड़े बड़े योगी हैं जो कि ऐसे नाम बताते हैं, नाम जप करते हैं, या नाम जप की भी सलाह देते हैं, लेकिन उनको करने की आवश्यकता नहीं है, ना उनके पाथ में है ऐसा। स्पष्ट है ना बात? तो इस बात को हमेशा पता रखना चाहिए अपने को कि जो बीज है वो कैसे जाएंगे। जब जाएंगे जब हम रुचि लेना बंद कर दें। जो चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। सब लोग अपना अपना डमरू बजा रहे हैं, हम भी बजा रहे हैं, बजाते हैं। टेंशन लेने का, ठीक है। फिर आराम से अपनी लड़ाई खुद ही हो जाएगी, और अपना सब कुछ हमारा एंगेजमेंट ही इसको दे देगा। ठीक है। पता है, जिस बीमारी को हमने दे दिया, हम लग गए उसके पीछे ना, उसको हमने अपनी ऊर्जा देना चाहिए, वो कभी ठीक होने की। जब हमारे जन्म जन्म के संस्कारों के बीज हम शांति अपने मन में प्रकट कर लें और मन को निर्विचार अवस्था में ले आए, तो वहां जलाने की काबिलियत है। तो ये रोक फोक छोटी मोटी चीज क्या है? कि जो लोग भी बैठे अब दिन में 20 मिनट शांति से बैठे, दिमाग में कोई विचार ना लाए, न साधना है वो, ना उपासना है वो, न जप है वो, न कुछ नहीं है उसको, बस शांति से बैठ। 20 मिनट शांति से बैठना है, ये सब लोग करना शुरू करो। ठीक है। जैसे कि कुछ करना शेष नहीं रहे, कुछ पाना शेष नहीं। ऐसे कि अभी ये 20 मिनट मेरे को समझ लो कि हम मर गए। ठीक, इस प्रकार से ये 20 मिनट ऐसा कर। और फिर मर गए, कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, तो हमारे यहाँ तो योग में जाओगे तो योगियों ने आसन भी बना दिया, उनका शव आसन, मतलब मर जाओ, यही तो है ना। 20 मिनट के लिए शव बन जाओ, लेकिन जागृति से। तो इसलिए बैठ के करो। ठीक है। असंप्रज्ञात, हमें कुछ नहीं ज्ञात होगा, यही तो हुआ ना। ज्ञात होना और कुछ न ज्ञात होना, हमें कुछ नहीं जानना है भाई, कुछ जानना ही है ना। हमको भगवान चाहिए, ना हमको परमात्मा चाहिए, ना हमको ताकत चाहिए, ना हमको शक्ति चाहिए, ना हमको हीलिंग चाहिए, ना हमको हेल्थ चाहिए, ना हमको दुनिया का कुछ चाहिए। हमको कुछ चाहिए भी नहीं और कुछ जानना भी नहीं, हमको कुछ प्रश्न भी नहीं है। भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, पुराना जन्म क्या है, नया जन्म क्या है, अभी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं। असंप्रज्ञात। समझ में आई बात? कुछ समझ में आ रही बात? ये स्थिति पैदा करना जिसने सीख लिया होगा, तो हो सकता है कि जब अंतिम समय आए, तो हो सकता है उस समय ये स्थिति पैदा कर लो तो निर्बीज अवस्था में निकल लेंगे। फिर तो पक्का है, थोड़े बहुत बीज बचे होंगे तो योगी बन के ही पैदा होंगे, नहीं तो फिर निकल ले, हो गया, छुट्टी। कुछ करना ही नहीं शेष बचा, हमें कुछ चाहिए ही नहीं।
हमारा कोई एजेंडा ही नहीं है, ना हमें प्रमोशन चाहिए, ना हमारा अपने परिवार बचाना है, ना हमें बच्चे पढ़ाने हैं, ना हम शादी ब्याह करना है, ना हमें पत्नी का ध्यान देना है, ना पति का ध्यान देना, ना पिताजी का देना है, ना माता जी का। तो कोई मतलब नहीं मुझे, ना करना है, ना करना है, ना करना है। समझ लो मर गए। तो मरेंगे तो कभी ना कभी भाई। तब कैसे चलेगा ये सब? और कोई गारंटी है कि वो हम जब सोच रहे हैं तभी मरेंगे? ऐसा तो है नहीं। दुनिया में 90% लोग, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, वो ओशो को पढ़ते हैं। 100 ओशो जरूर पढ़ेंगे। तो उसमें वो ओशो जी क्या कहते थे, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। बात वही है, अलग अलग कहने का तरीका है। हम मरना सिखाते हैं, मरो। तो वही मैं भी कह रहा हूँ, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मरना सीखो। 20-20 मिनट के लिए मरो। कर सकते हैं ना? ये करके देखो, सब ठीक हो जाएगा सबका। कुछ नहीं बचेगा जो ना ना रिजॉल्व हो। और हम रिजॉल्व करने के लिए हम कर भी नहीं रहे, हो ससुर चाहे ना हो। हमको तो 20 मिनट मरना ही है। समझ में आई बात? अपने को क्या मतलब कि हो ना हो, फल में तो हमें वैसे भी पता नहीं क्या होगा इसका फल, लेकिन ये जरूर पता है कि इतना करने से कम 20 मिनट के लिए सुख शांति तो है। क्यों? है ना? ये कर सकते हैं कि नहीं? सब लोग करेंगे कि नहीं? इसके लिए कोई समय निर्धारित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पेट में 2.5 किलो खाना ना हो। बस। हाँ, नहीं होगा तो ऐसे बैठेगा, बैठ ही ना पाओ। हम्म? समाधि तक तो नहीं जा सकते भाई, लेकिन वैराग्य तो हम प्रकट कर। देखो ये जो यम नियम आसन वासन, ये सब बाद की बात है। ये जब पहली चीज नहीं समझ में आती तो दूसरी बताई जाती। इसलिए पतंजलि पहले ही बता चुके हैं, अभ्यास और वैराग्य। अब समझ लो तो ठीक, नहीं तो आगे बहुत लंबा कहानी। ठीक है। आगे बहुत लंबी कहानी, प्राणायाम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन अगर अभी इतने से समझना है तो पतंजलि ने समझा दिया। अगर ये बताने की स्थिति न होती और पतंजलि को लगता कि अभ्यास और वैराग्य से नहीं होने वाला है, तो समाधि कैसे बताने लगते? कहते ना 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 ना, अभी तो फिर वो सूत्रों की तरह से, मैथमेटिक्स की तरह से ना। अब जब हमने बच्चों को अलजेब्रा पढ़ा दिया, अब ये अलजेब्रा में ब्रैकेट लगाना सिखा दिया, अब ऐसा करूंगा, ब्रैकेट तोड़ना सिखाऊंगा, तो फिर करते करते सब पूरा प्राणायाम वाणायाम सब सिखाते, तब तो कहते कि समाधि इतनी होती है। समझ में आई बात? इसका मतलब है केवल इतने से भी होती है, केवल इतने से भी हो सकती है, जागृति हो तो। वैराग्य मात्र से, अभ्यास और वैराग्य से हो सकता। जरूरी नहीं है कि करते रहो, बैठे रहो। ठीक है, आज इतना ही। आज छुट्टी करते हैं, फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग चाहें तो आप सभी लोग इस पुस्तक को अपने लिए रख सकते हैं। है ना? कौन सी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है ये। हालांकि ये बहुत मतलब बहुत डिटेल्ड नहीं है ये। और इसमें बहुत सारे शास्त्रीय टर्म्स भी नहीं यूज किए उन्होंने। जो समझ में आया, गुरुजनों से जो सीखा, उसको उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। तो उसमें कोई उनको शास्त्र की शास्त्रीय बातें नहीं मिलेंगी, लेकिन वो मिलेगी जो समझ में आ सकती है। तो आप सभी लोग ये करो, इस पर बैठो और सब लोग रिपोर्ट करना फर्क क्या पड़ा। क्योंकि अभी यही नहीं करते हैं, अभी यही नहीं पता है। हालांकि आप लोगों को जो समय दिया गया था, वो समय पर कोई उठता ही नहीं, ऐसे ऐसे भी नहीं करता। 3:30 बजे तो भैया दिन में कभी बैठ जाओ, करो 20 मिनट। नासिका से अक्षर कुछ नहीं। आंखें हल्की सी खुली रखो, आंखें हल्की सी खुली रखो, और अपने आप को स्थिर रखो, और बस मन को फ्री करो। चलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शिवोम।